नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। भोपाल शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम की जो थीम है वो यह है कि कैंसर पीड़ितों के लिए बहुत बड़ा कैंप लगने जा रहा है, बहुत बड़ा शिविर लगने जा रहा है और इस कार्यक्रम को बहुत बड़े लेवल में आयोजित किया जा रहा है। संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि जिले से ही नहीं, आसपास के जिलों से ही नहीं, भोपाल के आसपास के जिलों से ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं और देश के भी अलग अलग भाग से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। कार्यक्रम पूरा निशुल्क है, कैंसर का शिविर पूरा निशुल्क है और कैंसर के शिविर को जिन सज्जन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, आज उन सज्जन को हम चैनल में लेके आए हैं। हम आज उनसे कैंसर के शिविर के विषय में बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। कब, कहां, कैसे ये शिविर लगाया जा रहा है। उससे पहले मैं चर्चा से पहले सर का परिचय आपसे कराना चाहता हूं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं आशीष जनक जी। आशीष जनक जी एबीवीपी से छात्र जीवन में जुड़े, इसके बाद आरएसएस से और आरएसएस में सेवाएं देते देते आज वर्तमान समय में महासचिव हैं भोजपाल मित्र परिषद के और बहुत सारे समाज सेवी कार्य कराते रहते हैं। अभी वर्तमान समय में जो यह कैंसर का शिविर लगाया जा रहा है वह भी आशीष जनक जी और उनके मित्र मंडलों के द्वारा ही लगाया जा रहा है। काफी अच्छा कैंप लगाया जा रहा है और इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं आशीष जनक जी से। पहले तो हम स्वागत करते हैं सर का द हिंदुस्तान टुडे में। सर का धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ये आप कैंसर का शिविर लगा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें क्या और कैसे होने वाला है? सबसे पहले मैं तो आपकी बातों में कुछ सुधार ये करना चाहूँगा कि शिविर आशीष जनक लगा रहे हैं, इसको बिल्कुल भी ये किसी व्यक्ति का नहीं है, समाज के द्वारा है और भोजपाल मित्र परिषद और सेवा भारती इसके संयुक्त तत्वाधान में लग रहा है। और बिल्कुल भी मेरा नाम या मैं इसमें करने वाला हूँ ना, मेरा ऐसा भाव है और मैं हूँ भी नहीं। ये पूरे हमारा मित्र समूह है, ईश्वरीय प्रेरणा है, सेवा भारती भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है जो सेवा के क्षेत्र में हम लोग मिलकर लगा रहे हैं। शहर की कई सामाजिक संस्थाएं, कई मध्य प्रदेश शासन के संस्थान, मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग, जन अभियान परिषद, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा, राज्य स्वास्थ्य विभाग, ऐसे अन्य संगठन, जिला पंचायत, इन सब ने हमें सहमति दी है। भोपाल नगर निगम ने भी हमें सहमति दी है। ये सब साथ हैं हमारे। भोपाल व्यवसायी महासंघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दिगंबर जैन समाज, अन्य सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज, बलाई समाज, कीर समाज, अनेक अन्य समाज भी हमें समर्थन। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबसे पहले ये पूरे समाज का है, ईश्वरीय प्रेरणा से है, मूल विषय है। दूसरा, आपने कहा बहुत बड़ा, मैं बड़े या स्वरूप के लिए नहीं, हम क्वांटिटी के लिए नहीं, हम क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं। विषय बड़े का नहीं है। यदि इस पूरे शिविर के माध्यम से हम एक व्यक्ति या एक परिवार को भी हम यदि संबल दे पाए, और ये सब ईश्वरीय कार्य है, हमारे कोई वो नहीं है, हम क्या संबल देने वाले हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, प्रभु को ही सब करना है, वही करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बिना प्रोपोगेंडा के यदि हम किसी एक परिवार को भी यदि ठीक दिशा, मार्गदर्शन, सहायता ईश्वरीय प्रेरणा से दे सके तो हम अपने को परम बड़भागी मानेंगे। हम जटायु नहीं हो सकते, हनुमान होना तो संभव ही नहीं। हम तो उस गिलहरी की बात ही कार्य कर रहे हैं कि जो किसी भी तरह श्री राम और राष्ट्र के कार्य में किसी तरह अपनी आहुति देकर इस जीवन को सफल कर सके। इसलिए हम बस, कैंसर आप जानते हैं बहुत भयावह होता है, जिस परिवार में आता है, जो लोग जिस परिवार में आ जाता है वो जानते हैं कितनी घातक बीमारी है। तो बस किसी न किसी रूप में उनको हम सही दिशा, मार्गदर्शन, जांच, उपचार एवं निदान का मार्गदर्शन दे सकें, जागरूकता ला सकें, यही हमारा एकमात्र गिलहरी की बात ही उद्देश्य है। सर, ये जो कार्यक्रम आपने बताया कि काफी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, इस तरीके का कार्यक्रम करने का आपके मन में कहाँ से विचार आया कि मतलब इस तरीके का एक कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जाए? क्योंकि मेरे को लगता है इससे पहले ऐसा कोई कार्यक्रम अभी भोपाल में आयोजित नहीं हुआ है कैंसर को लेके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, भोपाल में इस प्रकार का पहला शिविर है। हमारे ही समूह में हमारे मित्र मोहित गर्ग जी, उनकी बड़ी बहन कैंसर जैसी भयावह बीमारी में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, अंतिम यात्रा को उस परिवार ने बहुत पीड़ा झेली कैंसर की, और इस नाते उन्होंने बैतूल में 7 वर्ष से श्रीमती मधुगुलिका
अग्रवाल के नाम से एक कैंसर शिविर संतुलन समिति द्वारा लगाना आयोजित किया। 3 वर्ष से मैं उस शिविर में सम्मिलित होता रहा। हमने उसको बारीकी से एक पहलू को देखा और उस प्रेरणा से, चूंकि बैतूल में लगता है, भोपाल में लगने का, जैसा आपने कहा, प्रदेश में पूरे सब जगह उसका प्रभाव स्वाभाविक है, राजधानी केंद्र है, इस भाव से हमने इसको भोपाल में लगाने का एक बीड़ा उठाया है। बाकी हरी कृपा, हरी इच्छा, कहाँ तक हम पहुँचते हैं, कितने सफल होते हैं। जी, तो सर क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं इस कार्यक्रम को लेके कि कहाँ पे कार्यक्रम होगा, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मुख्य अतिथि कौन होंगे? अरुण जी, यह शिविर एक्सीलेंस सुभाष स्कूल 7 नंबर स्टॉप पर लगने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये शिविर स्पेसिफाइड फॉर वुमेन, बहनों के लिए है, पिंक थीम पर है। और महिलाओं में खासकर 40 की उम्र के बाद सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर ध्यान नहीं आ पाता है, जिसका अंतिम परिणाम बहुत हमारी बहनों को माँ शक्ति को भयावह रूप में उठाना पड़ता है। तो यह शिविर महिलाओं को केंद्रित है, महिलाओं को समर्पित है। भोपाल की प्रथम महिला, चूँकि महापौर मालती राय जी, वो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री दर्जा, वो विशिष्ट अतिथि हैं। चिकित्सा शिक्षा कैबिनेट मंत्री भोपाल से ही विश्वास कैलाश सारंग जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और सबसे बड़ी बात, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि चित्रकूट जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति हैं, आप श्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस शिविर में हमको मिलने वाला है। यह इस शिविर का एक स्वरूप है। इस शिविर में भोपाल के सारे प्रमुख हॉस्पिटल्स, मुंबई नेल्सन हॉस्पिटल, नागपुर के हॉस्पिटल्स, इंदौर के हॉस्पिटल्स, ये सब रहने वाले हैं। नेल्सन हॉस्पिटल मुंबई द्वारा एक विशेष मेमोग्राफी वैन, जो कि लगभग 40 फीट की होती है, जिस बस में ही मेमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध रहेगी, वो शिविर स्थल पर रहेगी। वहीं पर मेमोग्राफी की जांच की जा सकेगी। विभिन्न हॉस्पिटल्स की ओपीडी रहेंगी। वहाँ शिविरार्थियों की जांच और परामर्श, जागरूकता का यह पूरा 1 दिवसीय प्रकल्प प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुभाष स्कूल में रहने वाला है। सर, अभी आपने यह बताया कि महिलाओं को केंद्रित करके इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। अगर पुरुष भी आना चाहें और मान लीजिए महिलाओं को लेके कोई पुरुष आता है और कोई चाहता है कि मैं भी एक बार चेकअप कराऊं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इससे बहुत सारी भ्रांतियां स्पष्ट होंगी। पुरुष कैंसर पीड़ित आते हैं तो वहां पर उनके लिए मार्गदर्शन होगा, उनकी जांच नहीं हो पाएगी, उनके लिए मार्गदर्शन होगा। पहले से कोई कैंसर पीड़ित हैं, उनको गाइडेंस दिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश शासन, जिला कलेक्टर के माध्यम से भी वहां शासन के डेस्क रहकर शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं कैंसर को लेकर, क्या अधिकतम लाभ चल सकता है, ऐसा उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन भी वहां दिया जाएगा। तो सर, इस कैंप के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं कि इस कैंप से क्या हो देश में, मतलब इस तरीके में? देखिए, मेरी जो भावना है, मेरी इच्छा है कि मेमोग्राफी हो, जांच हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि एक भी कैंसर पेशेंट, एक भी कैंसर जांच पॉजिटिव ना निकले। अच्छा, एक भी जांच ना निकले। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि 100 जांच हो, 1000 जांच हो, जितनी जांच हो, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि एक भी व्यक्ति को कैंसर ना निकले। और जिसको भी कैंसर हुआ है, परमपिता से, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो ठीक होकर स्वस्थ होकर जाए, क्योंकि जिस परिवार में बीमारी जाती है वो बहुत घातक होती है। इसका दूषित परिणाम हम देख ही रहे हैं। उसका मूल कारण है आज हमारा खान पान, अस्वस्थ जीवनचर्या, प्लास्टिक्स, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, हर चीज से जो प्रदूषण हो रहा है, उससे कैंसर आज बहुत बढ़ रहा है। एक समय में आप देखते थे कैंसर एक बहुत रेयरेस्ट होता था, आज कैंसर शुगर, बीपी और आम बीमारी की तरह हो गया। हर दूसरे तीसरे आदमी, कोई आयु अवस्था नहीं रह गई है कि कैंसर एक आयु विशेष में ही होगा। तो इस भयावह बीमारी को रोकने के लिए अभी 2-3 वर्षों में हमने देखा कि कोविड कितना एक वायरस डिसीज ही थी, कितना भयावह रूप ले गया। और कैंसर जिस परिवार में होता है, आप उसकी पीड़ा को कैसे समझ में बता सकता हूँ। कभी जिस परिवार में आप जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो बस हमारा उद्देश्य किसी भी तरीके से जागरूकता लाएं, क्योंकि कैंसर में सबसे मूल है जागरूकता। जितना अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट करेंगे इसको, हम इसको रोक सकेंगे। युवा धूम्रपान में रहते हैं, नशे, पत्ती, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बहुत सारे विषयों से लिखा रहता है, कैंसर से इंजूरियस टू हेल्थ, सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन परिणाम कोई रोक नहीं रहा है।
व्यसन चल रहा है, बढ़ रहा है, उसका परिणाम क्या जा रहा है। तो बस हम तो सिर्फ समाज में एक लहरी की बात ही किसी तरह जागरूकता लाकर सभी समाजजनों से, समाज के सभी वर्गों से, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, वृद्ध हो, बच्चे हों, सब हों, वरिष्ठ लोगों, समाज को दिशा देना, बस यही विनती करते हैं। किसी भी तरह हम इस भयावह बीमारी को रोककर, हमें मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ रूप से मिला है, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने और उनकी सेवा के कार्यों में लगाएं, ना कि व्यसन दुर्व्यसन से हम अपने शरीर को विचित्र करके अपने मानव जीवन के मूल ध्येय को नष्ट करते हैं। सर, आपने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी को भी कैंसर ना निकले। मैं भी इस विषय को लेके प्रार्थना करता हूं और हमारी द हिंदुस्तान टुडे की टीम भी इस विषय को लेकर प्रार्थना करती है। परंतु यदि किसी को कैंसर निकलता है, कोई कैंसर पॉजिटिव निकलता है, तो उसके लिए क्या मतलब सुविधाएं रखी गई हैं और क्या मतलब रूपरेखा रखी गई है? एक उदाहरण बताता हूँ। अभी बैतूल में हमने लगभग 366 जांच की थी, 120 लोगों को उसमें से कैंसर आया था। लेकिन चूंकि अर्ली स्टेज पे, प्राथमिक स्टेज का कैंसर था, प्राथमिक स्टेज पर कैंसर इतना भयावह नहीं होता है, उनको डिटेक्ट करके प्राथमिक स्टेज पर बहुत सारे उपचार हैं जिनसे समाधान किया जा सकता है। कैंसर में मूल है कि इसको बढ़ने ना दिया जाए, जितनी जल्दी इसका डिटेक्शन हो जाएगा उतनी जल्दी इसका समाधान भी हो जाएगा। तो हम अर्ली स्टेज पर इसको, यदि होता भी है, भगवान ना करे किसी को निकलता भी है, तो वहाँ सारे प्रतिष्ठित परामर्श और हॉस्पिटल्स रहने वाले, उस नाते उनको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। तो सर, यह कार्यक्रम आपने बताया शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में होने वाला है, परंतु इसका समय क्या है, थोड़ा इस विषय में बताएं। प्रातः 9 बजे से शिविर प्रारंभ हो जाएगा। शिविरार्थी आना शुरू हो जाएंगे। हमने एक रजिस्ट्रेशन पत्रक बनाया हुआ है। हम चाहेंगे चूंकि कोई पेशेंट रहता है या नहीं भी है, असुविधा ना हो, इसलिए पहले से उसका प्री रजिस्ट्रेशन रहेगा और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हमारी टीम और हमारे वॉलंटियर्स उनको मार्गदर्शित करते जाएंगे, उनको किस हॉस्पिटल, किस ओपीडी में जाना है, यह स्वरूप रहेगा। और शाम के 5 बजे तक शिविर, यदि उसके बाद भी यदि रहती है तो हम उनको वहाँ से, किसी को हमारा भाव है कोई भी व्यक्ति वहाँ से निराश होकर ना लौटे, एक उम्मीद की किरण से लौटे, यही हमारा भाव है। जी सर, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भोजपाल मित्र परिषद के माध्यम से और सेवा भारती के सहयोग से, भोपाल व्यापारी संघ के सहयोग से और बहुत से लोग उनका सहयोग है, बहुत सारे संगठनों का सहयोग है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और कैसा मतलब इस कार्यक्रम की थीम के विषय में थोड़ा सा कुछ आप अगर बताना चाहें तो? चलिए, इस तरह का आयोजन भोपाल में पहली बार हो रहा है जी, इसलिए जन सामान्य में बहुत सा उत्साह है, जिससे खास तौर से मातृशक्ति के लिए आयोजन रखा गया है। मातृशक्ति में अपने अपने जगह पर प्रचार प्रसार कर रही है, सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। सभी लोगों को उसमें जाना चाहिए। जिनको कैंसर की जानकारी नहीं है अभी तक, वो लोग वहाँ शिविर में चेकअप कराने के बाद यदि वास्तव में उनको निकलता है तो उसका उपचार कैसे किया जाए, प्राथमिक जानकारी के अनुसार उन्हें जानकारी मिल जाती है तो उसका निश्चित रूप से उपचार कर पाएंगे। इसलिए सभी भोपाल के समस्त मातृशक्ति में उसकी जागरूकता बहुत है। उत्सुकता है कि शीघ्र यदि शुरू हो तो हम उसको चेकअप कराएं और आगे उसका उपचार हेतु क्या कदम उठाना चाहिए वो वहाँ से जानकारी मिले, उस हिसाब से वो कदम उठाएं। आप व्यापारी संघ के काफ़ी एक्टिव रहते हैं व्यापारी संघ में सर, तो व्यापारी संघ इस कार्यक्रम में कैसा सहयोग कर रहा है? व्यापारियों को उसमें मूल सहयोग है अर्थ के तौर पे। सभी व्यापारी उनको सहयोग करने के लिए तत्पर है। जिसके लिए जो समिति कहेगी उसके लिए व्यापारी उस सेवा के लिए तत्पर है। खासतौर से जागरूकता का प्रत्येक मार्केट में मातृशक्ति के लिए जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस तरह के शिविर उसमें आयोजित है। 29 जनवरी को सभी लोगों को उसमें जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। फिर यदि किसी को नहीं निकले, सबसे अच्छी बात है यदि किसी को कैंसर की जांच में आता है तो निश्चित तौर से उससे आगे का उपचार किस तरह से होना चाहिए वो करवाने के लिए समाज में हम लोग प्रसारित करें। तो यह पूरा कार्यक्रम 29 जनवरी 2023 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित होने जा रहा है, जिसपे कैंसर को लेके उपचार और जागरूकता कैंपेन लगने वाला है और कई सारे लोग आने वाले हैं। अगर आपके भी परिचित में कोई ऐसे हैं जिनको कैंसर है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यह वीडियो किसी को शेयर करना चाहिए, कि इनको ये इस वीडियो की जरूरत होगी, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। अपने घर में इस विषय को लेके चर्चा करें, बताएं कि कैंसर का कैंप लगने वाला है, बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है, काफी लोग आने वाले हैं, तो वो भी आए, जांच करवाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
फेसबुक में तो पेज को लाइक करें। आज साथ थे आशीष जनक जी, जो कि भोजपाल मित्र परिषद के सचिव हैं, और इस कार्यक्रम को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के विषय में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।